हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की रिपेयरिंग में। और आज बात करेंगे कि अगर आप कोई एसी लेने की सोच रहे हो या एसी इंस्टॉल करने की सोच रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपका दोस्त अजय कुमार, एसी एक्सपर्ट, आज मैं आपको बताऊंगा कि एसी लेते वक्त और एसी इंस्टॉल कराते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें एसी के बाद कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े और हम अपने एसी को अच्छे से चला सकें। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कमरे का साइज़ क्या है, हमारे कमरे की लेंथ क्या है। उसके अकॉर्डिंग हमें एसी लेना चाहिए कि अगर हमारा कमरा बड़ा और हमने एसी ले लिया 1 टन का, तो जब गर्मी पड़ेगी 45 या 46 टेम्परेचर पे गर्मी पहुंचेगी तो उस समय हमारे एसी काम नहीं करेगा। फिर हम सोचेंगे एसी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए एसी लेते वक्त कमरे के अकॉर्डिंग हमें एसी लेना चाहिए। कमरे का के साइज़ के हिसाब से हमें एसी लेना चाहिए कि 1 टन का एसी काम करेगा या 1.5 टन का एसी काम करेगा। इसके बाद तो दूसरी बात आती है कि हमें एसी कॉपर का लेना चाहिए या एल्युमिनियम में। हाँ, क्योंकि कुछ कंपनियां अब एल्युमिनियम में जो इन्वर्टर एसी आ रहे हैं वो एल्युमिनियम के कंडेंसर आ रहे हैं, तो हमें जो एसी लेना चाहिए वो कॉपर के कंडेंसर का एसी लेना चाहिए। और तीसरी बात कि किस कंपनी का एसी लेना चाहिए और कितनी रेटिंग का एसी लेना चाहिए, किस कंपनी का एसी लेना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां, हज़ारों कंपनियां हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से एयर कंडीशनर या कंपनी चूज कर सकते हो कि किस एरिया में कौन सी कंपनी बेटर काम कर रही है। जैसे कुछ जगह पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कुछ जगह बहुत ही साफ माहौल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंपनियों का चयन कर सकते हैं। जैसे कि वोल्टास का एसी है, जो उसका कंडेंसर होता है, उसकी जो फिन्स होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा जगह होती है। अगर वहाँ पे हम धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है तो उस जगह पर वोल्टास का एसी काम कर सकता है, क्योंकि धूल उसके आर पार निकलती रहती है। लेकिन एलजी का एसी लोगे तो एलजी की जो फिन्स होती है, एल्युमिनियम का कंडेंसर होता है, तो उसमें धूल फंस जाती है, जिससे कि वो धूल भरी फंस जाती है और जब गर्मी बढ़ती है तो इसमें ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आती रहती है। इस वजह से कि एरिया के हिसाब से हम कंपनी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एसी इंस्टॉल कराते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एसी इंस्टॉल कराते वक्त हमें ड्रेन जो हमारा अंडरग्राउंड ड्रेन का पाइप जा रहा है, वो पाइप इतना मोटा होना चाहिए कि बारिश के समय पे उसमें पानी ओवरफ्लो ना हो या उसमें कोई भी ऐसा कचरा फंस जाए तो एसी का जो पानी है वो कमरे में गिरना शुरू हो जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि एसी का जो पाइप की लेंथ है वो काफ़ी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। पतले पाइप डाल देते हैं एसी इंस्टॉल करने वाले, तो उस समय तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम के लिए हमें पाइप का साइज है वो मोटा होना चाहिए। और एसी इंस्टॉल कराते वक्त जो उसका आउटडोर है उसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि वहाँ पे धूल ज़्यादा ना उड़ती हो, और धूल उड़ेगी तो उसका कंडेंसर चोक होता रहेगा और हमें फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और तीसरी बात यह है कि आउटडोर पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े। अगर आउटडोर पे सनलाइट पड़ेगी तो वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जब सनलाइट की गर्मी तो हीटिंग रहेगी तो ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आएगी। आप उसमें कितना भी चेंज करा लो, कितनी भी रिपेयरिंग करा लो, वो ट्रिपिंग की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसलिए डायरेक्ट सनलाइट आउटडोर की जो कंडेंसर है पीछे उस पर नहीं पड़नी चाहिए, और हो सके तो उस पर कोई शेड बना दे जिससे कि उस पर वो ठंडा रहे, तो कुछ हद तक ज़्यादा बेटर काम करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही अमेजिंग जानकारी लेने के लिए एयर कंडीशनर से जो नई नई अपडेशन है उन्हें सुनने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्री की रिपेयरिंग पे मैं आपको बताता हूँ अमेजिंग बातें।